इट्स अ पिशाच राज, ये गुंडागर्दी है, ये राक्षसों का राज है, जहाँ पे किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, सब फ्लॉप है। सो दिस इज द विश गुरु फॉर देम, जो ये डंका बजाते हैं बाहर जाके। लेकिन हम इनके असली पोल पट्टी खोलेंगे और बताएंगे कि देखो ये विश गुरु क्या है, देखो ये न्यू इंडिया क्या है, जिसमें बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और पढ़े लिखे हम जैसे युवा सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बच रही है बेटी, ये सड़कों पे खत्म हो रही है बेटी। अगर वाइस चॉइस होता तो कोई पीएचडी करके ऐसे ये सब नहीं कर रहा होता सर। You're attacking a woman. You're attacking a woman. You're attacking a woman. Then right now you're attacking a woman. See, so then please take and enjoy your vada pav, please. You might be a follower of Modi. You might be a follower of Modi. Then how can you say this is not my choice? Do you know even what has happened to me? Do you know? I really don't think so. The way you are saying that all is crap, all is nonsense, which is happening. Of course it is how can you nonsense. say that? Yeah? Why? How can you stop me? How can you stop me from I'm saying not something? stopping you. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आज हम यहाँ पीएचडी पकौड़े वाली के पास आए हुए हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि इन्हें पीएचडी करने के बावजूद इन्हें पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपको यहाँ पर पीएचडी करने के बावजूद पकौड़े की दुकान लगानी पड़ रही है। जब आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिलने की उम्मीद हो और अपने आप से पता हो कि आपको सिर्फ संसद में भी तारीख पे तारीख मिलेगी, कोर्ट में, तो आपकी संसद में भी कोई नहीं सुनेगा, तो सड़कें ही आपके पास एक रास्ता बचती है। तो ये पीएचडी पकोड़े की दुकान इसलिए खोलनी पड़ी कि पीएचडी करी है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और वहीं पे जिस क्रिमिनल ने मुझे फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके निकाला और वो क्रिमिनल को वहां रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी प्रोटेक्ट करिए, सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सड़क ही बची ना। मैं अपना संघर्ष कहाँ करूं? जब मैं अपना संघर्ष कर रही थी वहां पे, तो वहां जबरन, तब किसान आंदोलन भी शुरू नहीं होता, मेरे आंदोलन को 190 दिन हो गया आज, तब जबरन इन लोगों ने सेक्शन 144 वहां इम्प्लीमेंट कर दिया, सेक्शन 144 वहां लगाया, और उसके बाद जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, कोई चीज करते थे, वो उठा देते थे। कहाँ जाए फिर हम? अब बताओ कौन सा रास्ता बचा? तो मेरे पास तो ये रास्ता बचा ना कि भाई जब क्रिमिनल्स एक साथ हो गए, आपने रोजगार छीन लिया, इलीगल, तो मुझे आपसे दलाली की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे समझौता करके नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आत्म सम्मान का जीवन चाहिए। मेरी लड़ाई ही, हम लोगों की लड़ाई ही मान सम्मान की है, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ। मेरे पास ऑप्शन यही बचा, if you want to earn your bread, so this is the way कि आप सर उठा के जिए, झुका के ना जिए। सो इसीलिए पीएचडी पकौड़ा, मोदी जी ने कहा ना पकौड़े की दुकान खोलो, तो युवा पढ़े लिखे डिग्री ले, लेकिन उसके बाद एक काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है इस भारत में, तो मेरे लिए यही बचा। ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि पीएचडी करने के बावजूद आपको रास्ते में यहाँ पकौड़ी की दुकान लगानी पड़ रही है। समझ लीजिए, आप देख लीजिए। तो इसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना? मैं यही युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ रहे हो, खाली किताबों के वो मत बनो, सवाल करो, देखो, क्योंकि आप किताबों से तो पढ़ के डिग्रीज ले लोगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए समाज में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सर के ऊपर दहशतगर्द बैठे हैं, और वो दहशतगर्द आपका सब कुछ छीन के ले जाएंगे। अगर आपने सवाल नहीं किया, आपने अपने हक के लिए आ जाकर बोला नहीं, तो बिलीव मी कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो आपको सरकार से सवाल करना है कि आपसे सब कुछ क्यों छीना। आज अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमारे पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी पे पढ़ा रहे थे 10-10, 20-20, 22-22 साल से, उनको निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वेयर शैल वी गो? हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो दिस इज द ओनली वे वी कैन असर्ट, हम आ सकते हैं। और युवाओं को भी ये संदेश देना कि मोदी जी ने कह दिया नाली से गैस निकलती, किसने सवाल नहीं किया? मूर्ख ताली मार रहे हैं। मैं नाली से गैस निकाल के चाय बेचता था, उन्होंने कहा कि युवा पकोड़ा बेचे, और लोग खुश हो रहे हैं कि पकोड़ा भी रोजगार है। क्या आपने सवाल किया? हम जैसा पढ़ा लिखा युवा सवाल नहीं करेगा, हलक से अपना हक खींच के आएगा। और इसीलिए अगर आपने कहा है कि पकोड़े बेचना, इसलिए हम यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं कि भाई हमारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना अब कोई। तो आप ये संघर्ष अब कब तक जारी रखेंगे? जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक जारी रखूंगी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, मैं सरकार से मांग करती हूँ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। जितनी भी मिनोरिटीज हैं, जितने भी पिछड़े तबके हैं, जितने भी दलित शोषित समाज है, उनके हक को मत खाओ। आपने सारे सरकारी संसाधन छीन लिए, उनको प्राइवेट कर दिया, आप एक तरफ के लोगों को सब कुछ दिए जा रहे हो, दूसरी तरफ गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो जब तक सबके तक सब कुछ ना पहुंचेगा, मेरी ये लड़ाई है। जब तक जिन जिन की थालियों से निवाला छीना है, उनकी थालियों में निवाला नहीं आएगा, मेरी ये लड़ाई है। और ये सारी चीजें भी हमने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, प्रीमियम यूनिवर्सिटी अपनी आंखों के सामने देखा। हर जगह हमारे लिए रास्ते बंद है, कहीं पे भी हमारे लिए कोई सेफ स्पेस, सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वुमेन को उसके राइट्स चाहिए, वुमेन को सेफ स्पेस चाहिए, तो यही मांग है मेरी। और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, ये ड्रामा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये सरकार करती है, ये बंद नहीं होगा, तब तक हम ऐसे
लिए संघर्ष करेंगे, हम इनका असली चेहरा दिखा के रखेंगे लोगों को, क्योंकि जिन जिन जो नौकरों को आपने अपने सर पे बिठाया है वो आपकी सेवा के लिए होते हैं वहां पे पार्लियामेंट में। वो अपना फर्ज भूल जाते हैं और वो वहां बैठ के उनके बच्चे पड़े विदेश में और हम खाए सड़कों पे धक्के। वो हमें बस जुमला दे कि अभी आज आप ये ऐलान कर दो कि 5 किलो राशन मैं यहाँ इतने सालों तक और दूंगा, तो आप इतने सालों तक मतलब गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं ना, ये मोदी जी ऐलान करते हैं। सो वी एक्चुअली एजुकेटेड यूथ को एक साथ आना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा अपने राइट्स को, और ये एक सिंबल है कि आपने पढ़े लिखे युवा के हाथ से रोजगार छीन लिया। क्यों? क्योंकि हम उस जाति से आते जिससे आप नफरत करते हो, लेकिन हम वी आर अनस्टॉपेबल, वी वोंट स्टॉप नाउ, वील फाइट एंड वाउच फॉर आवर राइट्स, वील एवरी डे every coming day will become more bold, more louder, and ये आवाज दबेगी नहीं। आप एक डॉक्टर रितु, एक आशुतोष, इस तरीके के साथियों को घायल करोगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, हाउ मेनी मोर? हमारा संघर्ष नहीं रुकने वाला, हम लोग नहीं रुकने वाले, क्योंकि आप लोगों ने सदियों से हमें सताया है। एंड अभी प्रेजेंट रजीम में अगर देखा जाए, लिटरली इट्स अ पिशाच राज, ये गुंडागर्दी है, ये राक्षसों का राज है, जहाँ पे किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, सब फ्लॉप है। सो दिस इज द विश गुरु फॉर देम, जो ये डंका बजाते हैं बाहर जाके। लेकिन हम इनके असली पोल पट्टी खोलेंगे और बताएंगे कि देखो ये विश गुरु क्या है, देखो ये न्यू इंडिया क्या है, जिसमें बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और पढ़े लिखे हम जैसे युवा सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। जी, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और मोदी जी ने कई वादे भी किए हैं और उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो इस पर क्या आपकी? देखो विकसित भारत, ये विकसित भारत है, ये पढ़ी लिखी प्रोफेसर है जो मजबूरी में, ये मेरा, आप प्लीज दिखाइएगा मेरा ठेला, और ये पढ़ी लिखी प्रोफेसर को यहाँ पे ये मैं पकोड़े बना के लाई हूँ और ये बड़े में बनाकर कर रही हूँ। ये मेरा विकसित भारत है कि मेरी डिग्री आगे लगी, प्लीज दिखाइएगा। मैं फ्रॉड डिग्री नहीं है, मैं वो जुमले वाली डिग्री लेके नहीं आई हूँ कि जिसका आप ऐलान कर दो और आपको पता ही नहीं डिग्री कौन सी है। मेरी डिग्री आगे लगी हुई है जो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली है। उसके बाद मैं कोई वो हवा में नहीं कह रही कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री करी, नहीं भाई, मैंने साइकोलॉजी में करी है, आगे लगी। तो सिर्फ सोचता है कि हवा में मैं कुछ भी बोल दूं और मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। दिया है ना जुमला, अब पकड़ो, अब तुम्हारे जुमले का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जाओगे। तमाम लोगों से, तमाम वो लोग जिनके आगे बेटियां बच्चियां हैं, जो बेरोजगार है, उनके आगे हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने हकों के लिए जागरूक हो, अपने लिए आवाज उठाओ और लोगों से अपना हक, इन सरकारों से अपना हक छीन के लो। तो मुझे लगता है कि युवा समझेगा, लोग समझेंगे, उसी को देख के लोग आगे चुनावों में भी उतरेंगे और उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो एक्चुअली जनता का दर्द समझे और हक समझे, जो हम जैसे युवाओं को इस तरीके से हमारी जिंदगी सड़कों पे खराब ना हो। तो दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि धर्म आपका एक पर्सनल मुद्दा है, राइट? रिलीजन शुड एंड स्टेट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, और रिलीजन को यूनिवर्सिटीज में भी यही हो रहा है, एक धर्म का प्रचार करके सबको आगे पॉपुलर किया जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम इस चीज के खिलाफ है। और जब हम एक सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं, और ये बहुत गलत बात है कि आप एक धर्म को पॉपुलराइज करके मिनॉरिटीज को तंग करेंगे और उन्हें सताएंगे, तो ये गलत बात है। और मुझे लगता है कि युवा हम जैसा इसीलिए लड़ रहा है कि जितना ये देश हिंदू का, मुसलमान का, उतना ही ये देश किसी भी सिख ईसाई उसका है। तो ये धर्मों में मत बांटो, हमारे साथ ये गंदी नफरत की राजनीति मत खेलो। हम इन चीजों से ऊपर है, बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम इन चीजों से। हम चाहते हैं कि देखिए, संविधान के अंदर भी सबसे पहले बात हुई है समानता की, है ना, उसके बाद सारी चीजें हुई है। तो समानता सबसे खूबसूरत चीज है इस देश की, डाइवर्सिटी। सो आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट आइडिया, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस चीज को समझे और इसी चीज को देख के ये गरम है ना वोट करें। आप हमें अपने मेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो हमें जरा सा अलग लगा, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को जरा बताइए। जी, मेरा मेन्यू आपने देखा होगा, जितने हमारे साथ अभी हाल ही में, दे दीजिए किसी को भी, थैंक यू, जितने भी धोखे हमारे सामने साथ हुए हैं अभी रिसेंटली, राइट? यूनिवर्सिटी के अंदर है तो बैकलॉग नहीं है, SC/ST का खा गए, उनकी सीटें खा गए सब हजम करके। उसके बाद अगर IIT जैसी यूनिवर्सिटीज, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज बैकलॉग दे सकती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी हमें हमारा बैकलॉग क्यों नहीं दे सकती? Then there is a जुमला पकोड़ा। From last 10 years we been hearing this thing कि ये होगा, आपको 15 लाख मिल जाएगा, काला धन आ जाएगा, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला की सुरक्षा सबसे सर्वोप्रिय, ये सारी चीजें, these are all जुमलास, राइट? हमने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रोजगार दे दिए, where are the रोजगार? युवा बेरोजगार है। अग्निपथ जैसी योजनाएं लाके जो हमारे देश का जवान है, जो हमारी सुरक्षा करेगा, उसका खात्मा कर दिया। अग्निवीर जैसी। सो सब कुछ तो यार स्कैम है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारे लिए जगह कौन सी बची है? तो इसीलिए हम लोग, दिस इज फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि एक PhD किया हुआ स्कॉलर
आप ही की यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा रही थी, जिसको इलीगली रिमूव किया गया, और फिर आप बकवास करते हैं और बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बच रही है बेटी, ये सड़कों पे खत्म हो रही है बेटी। सो ये एक तमाचा है। By your और choice. सॉरी, That is by your choice. नो दैट्स नॉट बाय माय That चॉइस। is by your choice. You It can't isn't. say this thing. That is by your choice. No? But एक मिनट अभी आपसे बात If you are करेंगे। working here, नहीं, that's fine. You can continue, Okay, but that is her choice. That is the reason she is नो नो independent. नो, independent. अगर बाई चॉइस होता तो कोई पीएचडी करके ऐसे ये सब नहीं कर रहा होता सर। प्लीज प्लीज प्लीज। Yeah, I can recruit. I have a team of 150 people. अच्छा, here. लेट्स इग्नोर, ठीक है। तो मेरी is बात not आप समझे, happening. आप इनका भी कर लीजिएगा इंटरव्यू, I don't इनको want it. बोला तो फिर ठीक है, हम बाद में डिस्कशन करते हैं ना। That is not हम happening. हाँ, because you are creating nonsense here. You might be a follower of Modi. You might be a follower I'm of not Modi. follower of anyone. Then how can you say this is not my choice? But why are you Do you saying- know even what has happened to me? Do you know? I And you really cannot don't think so. The way you are saying that all is crap, all is nonsense, which is Of happening. course it is How can nonsense. you say that? Yeah. Why, how can you stop me? How can you stop me from I'm saying not something? stopping you. You're, Yeah. you're attacking a woman. I'm You're not attacking a woman. Madam, You're fine. attacking a woman. Then right now you're attacking a woman. I've taken See, a- so then please take and enjoy your vada pav, please. You're attacking a woman. मैडम प्लीज नहीं, he is just trying to. आप अपने मेन्यू के बारे में हमें बताइए। जी, पहला ओके, मेन्यू आपने कट बताया, कर दीजिएगा। सेकंड, हाँ, लाइव तो नहीं है, कट कर दीजिए। सो ये सारी मैं जो इसलिए चीजें खड़ा हूँ, हैं, देखो लोग, हाँ, भेज रहा ये हूँ। सारी जो चीजें हमारे साथ हुई हैं, उस सबकी जो ठगी हमारे साथ हुई है वो सारी हमने लिखी है। तो इसमें हमने डीआरसी स्पेशल चाय भी लिखी है, क्योंकि आओ जब आप हमसे पूछोगे क्या हुआ तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दौलत राम कॉलेज में एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और हम जैसा होनहार युवा सड़क पे है। हम लोग सड़क पे धक्के खा रहे हैं। हम लोगों के पास एक क्रिमिनल वहां है, और जिसके खिलाफ उन्होंने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए, वो अंदर है, वो खुश है, वो बैठे एंजॉय कर रही है, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है पूरा सिस्टम। तो इस चीज के हम अगेंस्ट है, एंड वी वोंट बी टॉलरेटिंग दिस। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम ऐसे ही लगे रहेंगे। ये मेरा मेन्यू इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट जस्टिस, न्याय, हमारे हक दो। हमारे साथ जो ठगी हुई है वो मैं एक्सपोज कर रही हूँ, इसमें सारी चीजें जो करप्शन हमारे साथ की है वो मेरे मेन्यू में एक्सपोज हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि हमने पीएचडी पकौड़े वाली से अभी बातचीत की, और हमारे सामने उनका मेन्यू लगा है, तो आप उनके मेन्यू के बारे में देख सकते हैं कि इनका ये वही मेन्यू है। इन्होंने इस मेन्यू के जरिए इंसाफ मांगा है। तो इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।